बोले तुम्हारा सब लोगों से जो स्नेह है उस स्नेह का त्याग कर दो। व्यक्ति का त्याग हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा स्नेह, इच्छा, ममत्व, उसका हम त्याग नहीं कर पाते। और एक और बात सुनिए, अहमता ममता अलग बात होती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में अहमत्व और ममत्व के त्याग की बात आती है, लेकिन आज ठाकुर जी ने भागवत जी के विश्राम में एक शब्द और कहा है, क्या? स्नेहम परित्यज्य। सब लोगों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। अब आप छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ आ गए, पर चिंता लगी भैया घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसे खराब तो नहीं कर दिया होगा। फिर फोन लगा, अब तो नेटवर्क आने लगे। हम तो उस काल में बद्रीनाथ आए जब यहाँ पे घूमना पड़ता था, तब कोई आके बोलता था सुनो कहाँ हेलीपैड के पास जाओ, वहां नेटवर्क है। वहां जाके फोन लगा रहे हैं घर वाले, हाँ ठीक हो, सब ठीक है। 3 दिन से घर वाले रो रहे हैं, क्यों? कोई अते पते ही नहीं है, गया है। 3 दिन बाद फोन लगा तो पता चली कि हाँ ठीक है, जीवित है। ऐसी स्थिति थी बद्रीनाथ की। गीजर नहीं होते थे कमरों में, तब तक कुंड की बाल्टी आती थी 15 रुपए में, और वो बाल्टी जब तक कमरे पे आती तब तक ठंडा ही हो जाता था। बच्चे कुछ जितना वो गर्म होता था उसी से ही नहाना पड़ता था। कई बार तो बेचारे कोई स्नान करने के लिए गए, उनको पता चली कि तब तक उनका पानी, और सोचा गर्म ही होगा, मग्गा डाल के जैसे ही डाला भीतर से ही चीख निकली महाराज। वो सब स्थिति भी देखी है। चाय बनी, बन के कमरे में आई है, तब तक तो वो शरबत हो चुकी है। ऐसा बद्रीनाथ भी रहा है। गीजर नहीं होते थे, फोन के नेटवर्क नहीं होते, इंटरनेट तो चलता ही नहीं था। 2022 तक भी नहीं चलता था इंटरनेट। अब तो सब सुविधाएं हो गई यहां पे। पर हम सब छोड़ के आ जाते हैं, पर हमारा स्नेह नहीं छूटता। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव अब तुम स्नेह का त्याग करो। स्वजन बंधिशु, तुम्हारे जितने भी स्वजन हैं, जितने भी बंधुजन हैं, जितने भी प्रियजन हैं, इन सब से अब तुम स्नेह का परित्याग कर दो।